हेलो पेट लवर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हमारे साथ जो है मुनव्वर भाई हैं, यानी कि इंग्लिश फिंचेस में जो है वर्कआउट कर रहे हैं फिलहाल। अभी जो है बहुत सारे न्यू हॉबीज जो है इंग्लिश लाइन पे जो है वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत है। जो अभी फिलहाल जो है हमारे साथ मुनव्वर भाई है, ऑलरेडी जो है नॉर्मल फिंचेस में ब्रीड करके म्यूटेशन फिंचेस में वो काम करके हैं। अभी फिलहाल जो है इंग्लिश लाइन में वर्कआउट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी नॉलेज है उनके पास। तो मैं उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए बुलाना चाहूँगा। तो मैं मुनव्वर भाई को हमारे साथ वीडियो में बुलाना चाहूँगा। मुनव्वर भाई, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज हमारे साथ मुनव्वर भाई हैं, जो इंडियस में जो इंग्लिश लाइन में बहुत काम कर रहे हैं मेहनत से। मैंने भी उनके बहुत सारे पोस्ट देखे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में ब्रीड कर रहे हैं और अच्छे म्यूटेशन में काम कर रहे हैं इंग्लिश में। तो मैं सोचा कि क्यों ना हमारे सेटअप में उनको इनवाइट करें और इंग्लिश लाइन के बारे में थोड़ा बात करें, ताकि न्यू हॉबीज जो भी है उनको जो है इन्फॉर्मेशन की जो भी ज़रूरत है उनको मिले। ठीक है मुनव्वर भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप डायरेक्ट इंग्लिश लाइन में तो नहीं आए, तो नॉर्मल फिंचर से जो है म्यूटेशन में आके आपने इंग्लिश लाइन में काम किया। सही बात है। जी, तो सबसे पहले आपको ये हॉबी कहाँ से आई थी? मतलब बचपन में मैंने ऐसे ही फिश पाला था, नॉर्मल फिश। तो Okay. उससे मतलब हॉबी शुरू हुआ मेरा। अच्छा। तो ये जो है बहुत पीस परिंदा है, मतलब अच्छा। आवाज़ शोर शराबा ऐसा कुछ नहीं रहता। जी बहुत पीस परिंदा है, तो रखने में बहुत अच्छा लगता है। जी, तो exactly. उनसे मेरा हॉबी स्टार्ट हुआ, नॉर्मल फिंचर से। अच्छा अच्छा। नॉर्मल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जम्बोज में आया, जम्बोज में म्यूटेशन पे वर्क किया। अभी फिलहाल इंग्लिश लाइन पे वर्क कर रहा हूँ। जी एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि जब पिंचेस रखते हैं तो वो शोर शराबा नहीं करते, आवाज़ नहीं करते, तो मेंटेनेंस भी कम है, तो इसलिए जो है पिंचेस रखने का मन करता है उन लोगों को। तो जैसे मुनव्वर भाई बोले कि ज़्यादा शोर नहीं करते, आवाज़ नहीं करते, इसलिए जो है उनका हॉबी स्टार्ट हुआ पिंचेस से। तो कौन से साल में आपने स्टार्ट किए थे? मैंने स्टार्ट किया था 2015 से। 2015। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मैं स्टार्ट किया था 2010 में, तो अब तक जो है मैं इंग्लिश लाइन जो है ऑलरेडी वर्कआउट करना था, लेकिन अभी भी मुनव्वर भाई बोले कि इंग्लिश लाइन में वर्कआउट करो, तो मेरा फोकस अभी भी जो है नॉर्थ जम्बू म्यूटेशन में ही काम चल रहा है। तो अभी मुनव्वर भाई से हम इंग्लिश लाइन के बारे में जो है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन बात करेंगे इनसे। इंग्लिश लाइन में जो है बहुत सारे म्यूटेशंस है, उसका टेक केयर जो है अलग प्रोसेस होता है, लेकिन उनको सॉफ्ट फूड के जो भी देते हैं सॉफ्ट फूड में, उसमें भी जो है बहुत तरीके होते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे मुनव्वर भाई से कि म्यूटेशन पे कौन से फीचर्स में काम किए थे। जी मुनव्वर भाई, आपने नॉर्मल फीचर्स के बाद आपने जम्बू म्यूटेशन पे काम किए थे, सही बात। तो कौन से म्यूटेशन पे आपने काम किया? जम्बोज में मैंने पहले ब्लैक शीप बनाया था। ब्लैक शीप स्टार्टिंग था उस टाइम पे, तो जी। ब्लैक शीप पे वर्क किया मैंने। ब्लैक शीप के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2B पे वर्क करना स्टार्ट किया, BCBB। यानी कि ब्लैक म्यूटेशन पे थे। ब्लैक म्यूटेशन पे, तो BCBB पहले बनाया। BCBB के बाद मैंने 3B पे वर्क किया, ट्रिपल बी। जी, आपने क्लस्टर पे काम किया 2B में, हाँ, ब्लैक में, वो सब उसमें आता है ना, मिलके आता है, तो हाँ मिलके बना और ऑरेंज लाइन में काम किए थे। ऑरेंज लाइन में भी किया था। फर्स्ट मैंने ब्लैक लाइन पे काम किया, फिर उसके बाद ऑरेंज लाइन पे किया। ब्लैक लाइन और ऑरेंज लाइन भी दोनों काम हाँ किए। हाँ, दोनों भी किया। 2 साल पहले जो है, 2-3 साल पहले इतना मार्केट बूम हुआ था पिंचेस में, जम्बू म्यूटेशन में, यानी कि ब्लैक म्यूटेशन और ऑरेंज म्यूटेशन दोनों जो है बहुत काफ़ी अच्छा चल रहा था। यानी कि पहले आप जानते थे 2 साल पहले क्या था? प्राइजेस बहुत ठीक ठाक चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है थोड़ा मार्केट क्रैश हुआ है। अच्छा अच्छा। तो उसी के हिसाब से अभी जो है इंग्लिश लाइन पे वर्क कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इंग्लिश लाइन में अभी जो है इंग्लिश लाइन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल फीचर्स के बारे में हमने बात किया और म्यूटेशन फीचर्स में हमने बात किया। अभी जो है इंग्लिश लाइन में हम बात करेंगे। तो इंग्लिश लाइन जो है पहले मार्केट यानी कि पहले प्राइसिंग कैसा था, पहले डिमांड कैसी थी? डिमांड बहुत अच्छी थी अगर पहले। क्योंकि जम्बोज का अभी फिलहाल क्या अंदाज के तौर पर देखेंगे तो 3B का प्राइस पहले जी। एक पेड़ का 10,000 के ऊपर था। आज 10,000 में अच्छी मार्किंग रहेगी तो 20,000 तक भी जाता था। एग्जैक्टली 20 से 25,000 भी होता है। 25,000 भी होता था। मार्किंग के ऊपर डिपेंड होता है पूरा, मतलब बीच से लेकर व्हीकल जो गाड़ी मार्किंग में जाती है पूरी ब्लैक मार्किंग में, तो उसका प्राइस पहले अलग होता था। अभी जो है मतलब इन जम्बोज का उतना मतलब मार्केट स्टेबल नहीं है। अच्छा, तो अच्छा। इसीलिए जो भी है मैं इंग्लिश के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, अच्छा तो अच्छा उसी पे अभी वर्किंग चल रही है। अच्छा। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जिस तरह जो मार्केट क्रैश होने के बाद जम्बो फिंचेस का मार्केट जो है ऊपर से नीचे गिरा है, तो पहले जो है 10,000, 20,000, 25,000 तक था, अभी जो क्रैश होने के बाद बहुत कम हो चुका है। लेकिन इंग्लिश का मार्केट अब कैसा है?
लेकिन स्टेबल है पहले। हाँ मतलब जंबो जैसा उतना मतलब डाउन होते नहीं है, स्टेबल है मार्केट। पहले एग्जांपल नॉर्मल एलजी में अगर इंग्लिश लाइन लेते तो कितना पड़ता था पहले? अगर अच्छी क्वालिटी का हो, देखो इंग्लिश लाइन में जंबो आप सिर्फ कलर देख के म्यूटेशन देख के पैसा देते थे, बराबर। इंग्लिश में क्या होता है बोले तो मतलब अभी एक नॉर्मल ग्रे ही ले लो, नॉर्मल ग्रे का उसमें तो कुछ कलर दिखता नहीं पड़ता जी। तो नॉर्मल ग्रे में हेड देखा जाता है, एग्जीबिशन फिल्म की पहचान होती है हेड से। हेड का साइज, हेड का साइज आप 5 मिला लो जंबो फिल्म, उसका एक हेड का साइज बड़ा होता है। हेड का साइज जो है बड़ा होना हाँ, चाहिए। हेड का साइज बड़ा होना चाहिए और बॉडी शेप, बॉडी शेप यानी ओवल टाइप शेप आता है, यानी राउंड शेप आता है। अच्छा, जैसे बलून जैसा। हाँ बलून जैसा, तो उस हिसाब से पहचाना जाता है एग्जीबिशन को। अच्छा अच्छा। इंग्लिश लाइन में बहुत सारी वैरायटी आती है, तो आप बॉडी शेप देख कर ही उसको जज कर सकते हैं, मतलब क्या क्वालिटी का आपको बोल के। अच्छा अच्छा। इसमें जंबोज में आप बस कलर देख के पहचानते हो, उसमें बॉडी स्ट्रक्चर, बीक साइज ये सब देखना पड़ता है। अच्छा, जब इंग्लिश हाँ हाँ हाँ, और उसकी पर क्वालिटी आती है। अभी एक मिसाल के तौर पर बोलता हूँ मैं, एक इंडियन कैट ले लो जी, इंडियन कैट ले लो और पर्शियन कैट ले लो। पर्शियन कैट में कोट के हिसाब से दिखते हैं, कोटिंग के हिसाब से। कोटिंग के हिसाब से दिखते हैं। तो जंबोज और इंग्लिश में वही फर्क है। अच्छा, उनकी बॉडी मतलब स्लिमी रहती है, लेकिन जो फर कोट आता है ना, फेदर कोट, वो बहुत बड़ा होता है उनका। अच्छा अच्छा। तो वो बड़े होने की तरफ से मतलब क्वालिटी एकदम जबरदस्त दिखती है। इनको कंपेयर किया तो वो थोड़ा हेवी दिखता है अच्छा, साइज में। साइज में। तो फेदर क्वालिटी जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा रहेगा फिल्म देखने में। अच्छा अच्छा। मतलब अभी जो मार्केट जो है इंग्लिश लाइन में स्टेबल है और बहुत सारे लोग इंग्लिश लाइन में काम कर रहे हैं। अभी जो है जंबोस का मार्केट अच्छा था जी। अभी जंबोस को कोई पूछने वाला नहीं है। आप बहुत कम है। भी दे दो या फिर ईमो भी दे दो, ऑरेंज ईमो भी दे दो, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत अभी कम है। तो चल रहा है बोले तो बस इंग्लिश लाइन चल रहा है। अच्छा। इसी का मतलब वर्किंग हो रही है सब जगह। जैसे हमारे मुनव्वर भाई ने बोले कि अभी जो है जम्बो पिंजर्स का भी मार्केट उतना स्टेबल नहीं है, मतलब पहले से जो बहुत क्रैश होने के बाद जो बहुत कम प्राइस में, तो सारे जो है हमारे न्यू हॉबियर्स जो है इंग्लिश लाइन पे काम कर रहे हैं पिंचर्स में। तो हमारे मुनव्वर भाई ऑलरेडी जो है बहुत साल से काम कर रहे हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं इंग्लिश लाइन पे? इंग्लिश लाइन में मैं तकरीबन 5 साल से काम कर रहा इंग्लिश लाइन हूँ। पे माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्यूरेशन है। 5 साल से इंग्लिश लाइन में काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेज है इनके पास। तो हम वीडियो होने तक जो है लास्ट तक जो है जितना हो सके हम मुनव्वर भाई से इंफॉर्मेशन लेंगे इंग्लिश लाइन के, यानी कि इंग्लिश लाइन को जो है कैसे ब्रीड लेना है और म्यूटेशन पे कैसे काम करना है, वो भी हम जो है मुनव्वर भाई से बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। मुनव्वर भाई अभी प्राइस कितना है नॉर्मल एलजी का इंग्लिश लाइन नॉर्मल में? ग्रे का देखो, मैंने तो पहले शेप के बारे में बात किया, तो उसमें क्या है बोले तो जर्मन शेप आता है, जी एनएल शेप आता है जो नेदरलैंड बोलते हैं, तो उसका शेप आता है। जी। और यूके स्टैंडर्ड तो मतलब एकदम टॉप क्लास ब्लड एवरग्रीन है। एवरग्रीन है वो, तो वो टॉप लिस्ट में रहता है, तो यूके अच्छा। ब्लड लाइन। तो ऐसे बहुत सारे शेप्स आते हैं, तो उस हिसाब से पैसा होता है मतलब। हाँ, तो अगर आप यूके स्टैंडर्ड का बर्ड लेते हैं, मतलब एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज और एकदम देखने में दोबारा जैसा लगता है जी, बर्ड, जी। तो वो बर्ड का जो प्राइसिंग रहता है एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी में, आपको मिनिमम 25 से 30 हज़ार का पेयर पड़ेगा। अच्छा यूके ब्लड लाइन यूके में। हाँ, तो वही पेयर पहले आप 2 साल पहले देखते थे तो वो इट वॉज अराउंड लैक्स लैक्स तक जाता था। जी, पहले जो है लैक्स में था, अभी जो है 25,000 के अराउंड अच्छे क्वालिटी का जो यूके लाइन का जो है मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्राइसिंग है पहले से, लेकिन फिर भी 25,000 जो है अभी पहले के हिसाब से बहुत कम है। और अभी म्यूटेशन में अगर इंग्लिश लाइन के बारे में बात करें उसका प्राइस है जैसे कि 2B मान लो ब्लैक बेस्ट इंग्लिश लाइन में अगर बात करें तो प्राइस कितना रहेगा? प्राइस उसका लगभग समझ लो कि अभी के हिसाब से मैंने यूके स्टैंडर्ड का प्राइस बताया था। जी। जो मिड क्वालिटी का आता है तो वो एनजीज आपको नॉर्मली लाइक 12,000 में मिल जाएगा। नॉर्मल एनजी? हाँ, नॉर्मल एनजी 12,000 में पेयर मिल जाएगा। तो आपने जो म्यूटेशन का बोला यानी बीसीबी का समझ लो 15 से 20,000 रुपया पड़ेगा बीसीबी। हाँ, मार्किंग के ऊपर उसमें क्योंकि जब म्यूटेशन वर्ड में ऐड होता है, जी। चाहे वो इंग्लिश लाइन हो चाहे जंबो हो, जैसा मैं पहले बोला, प्राइस बढ़ जाता तो है। उसमें जो है मार्किंग के हिसाब से पैसा आता है। अभी ब्लैक चिक बीसी डार्क मार्किंग रहना चाहिए, जी। थोड़ा हल्का फीका मार्किंग रहने से क्या होता है कि मतलब उसका प्राइस थोड़ा और लुक भी थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, जितना basically, हाँ, जितना हाँ। कलर कम होता है लुक जो है कम हो जाता है। डार्क मार्किंग होनी चाहिए। जैसे मुनव्वर भाई ने बताया कि प्राइसिंग नॉर्मल एनजी का और म्यूटेशन में यानी कि ब्लैक ब्रेस्ट का भी उतना ही रहेगा अराउंड 15,000 के करीब। देखो ब्लैक ब्रेस्ट और यानी बीसीबीबी ये जो है आदमी सोच समझ के, अभी जो न्यू फैंसियर्स आते हैं उनको पता नहीं रहता मतलब जी। कैसे बनाना है क्या बनाना है म्यूटेशन में।
जो पता रहता है बंदे को जो जम्बोज में काम करके है, वो बंदा अगर BFBB का नर ले ले, यानी ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्ट उसका मेल यानी मेल BFBB का मेल ले ले, और फीमेल आके BCBB की ले ले, यानी ब्लैक चिक ब्लैक। ओके। तो उसको पता रहेगा कि इसमें 3B आराम से वर्क कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली तो उस हिसाब से वो मार्किंग देखता है बंदा पहले। ओके। मार्किंग देखता है और उसके हिसाब से अगर प्राइसिंग उसको सेट हो तो वो ले ले। ओके। तो अभी उस हिसाब की प्राइसिंग बात करेंगे तो मिनिमम आपके सिचुएशन पे 20,000 तो पड़ेगा। 20,000 तो पड़ेगा। एक अच्छे मार्किंग वाला। मार्किंग प्लस विथ गुड बॉडी शेप एंड गुड स्टेबल क्वालिटी। ओके। अभी हमने BFBB का प्राइस भी हमने डिस्कस किया मुनव्वर भाई से। अभी वर्किंग के बारे में हम बात करेंगे। मुनव्वर भाई वर्किंग कैसे करना है? एग्जाम्पल मेरे पास एक मेल है, ठीक है, BFBB का मेल है इंग्लिश लाइन में, लेकिन मेरे पास फीमेल नहीं है, तो मैं उसको क्रॉस ब्रीड कराना चाहता हूँ नॉर्मल जंबो के साथ। तो हेवी साइज के बच्चे इंग्लिश लाइन में प्योर कैसे निकालना, थोड़ा वर्किंग के बारे में बता सकते हैं? देखिए अगर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने बोला आपके पास मेल रहेगा, BFBB का तो मेल थोड़ी अंडर रहता है ऑब्वियसली, तो फीमेल ही अंडर रहेगी। तो आपको बड़ी साइज की जब फीमेल लेंगे, NG पकड़ लो, NG रख लो, NG आप अगर बड़े साइज की फीमेल लेंगे तो अभी जंबो और एग्जीबिशन का एग में फर्क आएगा, है ना? ये साइज इसका एग और उसके एग में थोड़ा सा मतलब फर्क रहेगा। तो अगर वो अंडर रखेंगे तो बड़े साइज के ही रखेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? तो अगर आपको क्रॉस ब्रीड करवाना है तो यू कैन नॉट टेक अ मेल। ओके। फीमेल लीजिए, इंग्लिश लाइन की बड़ी फीमेल लीजिए, उसके साथ अगर आप BFBB का मेल अगर आप पेयर करेंगे, तो जंबो साइज का मेल अगर आप उसके साथ पेयर करेंगे तो फर्स्ट क्लच में आपको BF तो डोमिनेंट है जी, BF थ्रो कर देगा फर्स्ट क्लच में। तो जो बच्चे आएंगे, बच्चों का साइज भी थोड़ा बढ़ के आएगा, ना तो जंबो रहेगा ना तो इंग्लिश रहेगा। ओके। मिक्स साइज के बच्चे आएंगे क्योंकि वो क्रॉस किया है हमने ब्लड लाइन को जी। तो फर्स्ट क्लच में आपको क्या रिजल्ट आएगा, जो भी बच्चा आपको 4 किस्म के बच्चे आएंगे जी, एग्जैक्टली 4-6 आते हैं। मैं तो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, हाँ 4-6 आएंगे, 4 किस्म के बच्चे आएंगे। एक तो उसमें BF डोमिनेंट रहेगा, एक बच्चा तो उसमें आएगा BF, क्योंकि फादर BF है तो BF उसमें आएगा ही आएगा, एक बच्चा तो आएगा। हाँ, तो दूसरे जो भी है BB के स्प्लिट होंगे, NGs होंगे, 2 NGs होंगे, एक BB का स्प्लिट होगा और एक BF होगा। BF स्प्लिट टू BB। ओके। स्प्लिट टू BB, लेकिन अंदर जीन कैरी करेगा। तो इसमें आपको वर्किंग के लिए करना क्या है बोले तो देखो, आप ऐसे भी कर सकते हैं इनब्रीड, जो बच्चा BF स्प्लिट BB आता है मतलब मीडियम साइज का जी, वो बच्चा आप अगर उठा के आप माँ को डालेंगे वापस, तो माँ में कुछ म्यूटेशन नहीं है, आपको प्रोड्यूस करेगी, बच्चे बड़े बना के देगी, लेकिन बहुत लंबी पड़ेगी वर्किंग। ओके। तो आपको क्या करना है कि सिबलिंग्स को ही पेयर करना, सिबलिंग्स को ही पेयर करना। सिबलिंग्स में आप कैसे पेयर करेंगे बोले तो अभी BB की मार्किंग का, BB में स्प्लिट मार्किंग का आपने डिजाइन मतलब ये देखा है, फर्क देखा है? अभी जीब्रा टेल आती है, देखा है? जीब्रा तो नॉर्मल जीब्रा आती है, BB की जो टेल मार्किंग आएगी वो ट्रायंगल टाइप आएगी, स्प्लिट मार्किंग। तो आपको जो बच्चा चाहिए BF स्प्लिट BB में मेल चाहिए होगा, करेक्ट? उसमें से आप मेल उठा के रख लिया, फीमेल BB की स्प्लिट होना चाहिए। अच्छा। अगर वो क्लच में अगर नहीं आई BB स्प्लिट फीमेल, फिर से आप वही पेयरिंग फिर से करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेयरिंग में जो BB की स्प्लिट यानी आपको फीमेल चिक आएगा, वो उठा के क्या करना है, इसका बड़ा भाई रहेगा ना, अच्छा, तो उसको ही पेयर करने से क्या होगा, फर्स्ट क्लच में थोड़े बच्चे बड़े आएंगे, आपको BFBB आ जाएगा। अच्छा। BFBB आ जाएगा। बच्चे जो नॉर्मल मतलब मीडियम साइज के तो बच्चे फर्स्ट क्लच में आए थे ना, उससे थोड़े बड़े आएंगे। अच्छा। फिर से थर्ड क्लच में क्या करना है आपको, अभी सेकेंड क्लच में आपको तो सेकेंड क्लच आपने ब्रीडिंग को डाल दिया, उसमें क्या है आपको BFBB में मीडियम साइज आ जाएगा। करेक्ट। अभी जो BFBB स्प्लिट BB रहेगा ना, यानी सेकेंड जनरेशन वाला, उसको ही उसकी बेटी उसको ही डालना है। अच्छा। पेयरिंग के लिए इनब्रीडिंग करना चाहिए। अभी जो फॉरेनर्स में जो ब्रीडिंग होता है ना जी, मतलब जो साइज के लिए इंप्रूव करते हैं, मतलब क्वालिटी के लिए, इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि वो लोग ज़्यादा इनब्रीड करते हैं। अच्छा। इनब्रीडिंग भी करते हैं, लाइन ब्रीडिंग भी करते हैं। अच्छा। तो लाइन ब्रीडिंग क्या होती है, मतलब अभी एक ही एक म्यूटेशन के 2 पेयर रख लिया आपने। अच्छा। यानी BCBB मेल, BCBB फीमेल, BCBB मेल, BCBB फीमेल। अच्छा, ये लाइन ब्रीडिंग होती है। 2 पेयर, इनसे जो बच्चे आएंगे वो आपस में पेयर करने से लाइन ब्रीडिंग बोलते हैं। अच्छा। यानी कि 2 पेयर जो सिबलिंग्स को पेयर कर देना उसको इनब्रीडिंग बोलते हैं। अच्छा। तो ये जो आप BFBB मेल फर्स्ट क्लच में आपने स्प्लिट यानी NG को दिया, उसमें आपको क्या आया, BFBB
स्प्लिट बीबी मीडियम साइज में आया, करेक्ट। और उसकी बहन को ही यानी बीबी स्प्लिट, उसकी बहन को ही आपस में पेयर करेंगे तो बच्चों का साइज भी बढ़ जाएगा, BFBB आपको देखने में मिल जाएगा। अच्छा, क्योंकि इधर बीबी स्प्लिट रहेगी फीमेल, करेक्ट। इधर BF स्प्लिट बीबी रहेगा, करेक्ट। तो वो BFBB निकाल के दे देगा, यानी कि मार्किंग भी आएगी और साइज भी साइज आएगा, और साइज भी आराम से ग्रो हो जाएगा आपको। तो उसमें अभी आप एनजी लेंगे ना, यानी मदर का तो कुछ काम नहीं रहेगा, मदर या फादर का कुछ काम नहीं रहेगा, जो कुछ भी आपको खेलना है बस सिबलिंग्स में खेलना है। अच्छा, उसमें आपको साइज भी मतलब ग्रो हो जाएगा, साइज भी इंप्रूव हो जाएगा, म्यूटेशन भी इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा। जैसे आपने बताया लाइन ब्रीडिंग और यूनिट ब्रीडिंग में, ठीक है, मैं जहाँ तक काम करती हूँ नॉर्मल जम्मू के केस में नॉर्मल, तो मैं लाइन ब्रीडिंग करता था। तो आपने ये बताया कि इन ब्रीडिंग, तो इन ब्रीडिंग में थोड़ा डिफिकल्टीज आने के चांसेस है, जैसे इनफर्टिलिटी वो प्रॉब्लम तो है, मैं मानता हूँ नहीं करती, लेकिन आपको एक बार या 2 बार ब्रीड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा। आप बार 4 या 5 प्लस लेंगे तो 30 या 34 प्लस से आपको बच्चे हैंडीकैप या फिर इनफर्टिलिटी आना शुरू हो जाएगी। मुन्ना भाई ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पे पहले जो है उन्होंने 2 चीज़ डिफ्रेंशिएट किए यहाँ पे, एक जो है इन ब्रीडिंग और दूसरा जो है लाइन ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग जो है इन्होंने जो समझा है कि सिबलिंग्स को ब्रीड करना, और लाइन ब्रीडिंग जो है 2 पेयर रख के उनके बच्चे से जो है पेयरिंग करना उनके बच्चों को। तो सिबलिंग्स को जो पेयर करते हैं, तो मैं जहाँ तक जो नॉर्मल फीचर्स और जम्बू म्यूटेशन में जो किया, लाइन ब्रीडिंग में किया, और जब सिबलिंग्स को जो है जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस करके बताया कि 1 या 2 प्लेस लेने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आते। तो अगर मल्टीपल टाइम वही सिबलिंग के साथ जो है अगर ब्रीड लेते हैं और क्लचेस निकालते हैं, तो वहाँ पे जो फ्यूचर में इश्यूज आते हैं, यानी कि इनफर्टाइल एग्स आते हैं, हैंडीकैप बच्चे निकलते हैं, तो मल्टीपल टाइम लेने से होता है। तो 1 या 2 बार लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश लाइन में जो है 1 या 2 बार ही सिबलिंग्स के साथ ब्रीड करने के बाद म्यूटेशन निकालते हैं, उसके बाद वो काम करते हैं। जी सही बोला ना? सही बात। ओके, अभी जो है हमारे मुनव्वर भाई से हम एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यू फैंसियर जो है, न्यू हॉबियर्स जो है, मेरे भी सर्कल में बहुत सारे न्यू हॉबियर्स थे जो अभी जम्बू ब्रीड करने के बाद जो है वो थोड़ा हाई म्यूटेशन में ब्रीड करना चाहेंगे। तो उनको भी जो है इंग्लिश लाइन के बारे में जो है जानकारी रहना ज़रूरी है। तो मुनव्वर भाई से एक सवाल करना चाहूँगा कि न्यू हॉबियर्स को एज ए हॉबियर्स के तौर पे इंग्लिश में कैसे ब्रीड करना है, अगर बिजनेस के तौर पर इंग्लिश को कैसे अडॉप्ट करना है। तो अदरवाइज बेसिकली ये होता है कि देखो, अगर अभी न्यू फैंसियर मतलब हॉबी स्टार्ट कर रहा है चीज़ों की, तो मैं उनको मतलब इंग्लिश टाइम को रेकमेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से इनको मतलब पता नहीं रहता है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं, उनको कैसे मल्टीविटामिन क्या देना है और ब्रीडिंग के टाइम पे कैसे देखना है, तो ये सब पता नहीं चलता न्यू फैंसियर्स को। तो उन लोगों को मैं ये रेकमेंड करूँगा कि वो जम्बो से ही स्टार्ट करें, जम्बो से स्टार्ट करें, पूरा मतलब जान ले कि मतलब क्या होता है, म्यूटेशंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं और मतलब पेयरिंग कैसे करते हैं, वो सीख के चाहिए, उसके बाद चाहिए वो इंग्लिश में काम करें। जी मुन्ना भाई, बहुत सारे न्यू हॉबीज आके 1 ईयर या 2 ईयर्स हो गए, वो नॉर्मल फील्ड भी ब्रीड करते हैं और जम्बो म्यूटेशन भी ब्रीड करते हैं। अभी जो है उनको इंग्लिश में आना चाहते हैं, कुछ लोग जो है एज ए हॉबी आना चाहते हैं इंग्लिश लाइन में, कुछ लोग जो है एज ए बिजनेस पर्पज जो है उनको इनकम करना है इंग्लिश लाइन पे, तो उनको क्या गाइड करना रहता है एज ए हॉबी पर्पज, एज ए बिजनेस पर्पज। मैं ये बोलना चाहूँगा इस पॉइंट पे, बेसिकली इंग्लिश लाइन का जो है साइज बड़ा होता है, जैसे मैंने बोला। तो अगर आप उसमें बैक टू बैक अभी अगर वो बिजनेस के तौर पर काम कर रहा है इंग्लिश में, तो वो क्या है बोले तो मतलब बैक टू बैक ब्रीड लेना शुरू कर देगा, इनकम आना चाहिए। हाँ बेसिकली तो होता क्या है बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स का साइज रिड्यूस होगा। अच्छा, इंग्लिश लाइन में क्या है बोले तो अभी उनका जो है मतलब जम्बोज में अगर आप वो 5 एग्स देते हैं तो 5 भी फर्टाइल रहते हैं और 5 के 5 बच्चों को भी निकालते हैं, और इनमें ताकत रहती है कि 10 बच्चों को भी पालने की। करेक्ट। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि इंग्लिश मान लो या फिर डच मान लो या फिर यूके स्टैंडर्ड, जर्मन, सब थिंग्स हो, उनमें क्या होता है बोले तो अगर उन्होंने 5 एग ले किया हुआ है तो वो सब मल्टीविटामिन के ऊपर जाता है, आप कैसे यूज़ करते हैं उसके हिसाब से। अच्छा। अगर आप मल्टीविटामिन नहीं यूज़ कर रहे हैं, नेचुरली ब्रीड कर रहे हैं, तो अगर वो 5 अंडे भी अगर ले किया एक पेन में, तो आपको उसमें आउटकम जो आएगा 2 से 3 बच्चे ही निकलेंगे। ओके। तो वो क्या होता है कि मतलब बच्चे जब सेल्फ फीड होते हैं तब तक पेरेंट्स की हालत आधी हो चुकी होती है। ओके। फीड कर करके तो हम लोग इंग्लिश को क्या करते हैं मतलब 1.5 से 2 महीना ब्रेक देते हैं एक क्लास के बाद। ओके। इनमें ऐसा नहीं होता, बैक टू बैक ब्रीड करते रहते हैं, तो वो एक माइनस पॉइंट रहेगा बिजनेस के तौर पर। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि बिजनेस के तौर पर रहने दो या फिर न्यू फैंसियर होने दो, न्यू ऑब्वियस होने दो,
उनको जंबो से ही स्टार्ट करना बेहतर है मेरे हिसाब से। अच्छा। आपको भी शायद पता होगा, आपने भी रखा है इतने सालों से, तो पता होगा आपको भी। तो जंबो मैं रेकमेंड करूँगा न्यू हॉबीज को, तो उनको भी पता चल जाएगा कि मल्टीविटामिन कैसे देते हैं और यूजुअली इनकी म्यूटेशंस के ऊपर कैसे वर्क करते हैं। तो वो हिसाब से वो लोग वो मालूमात होने के बाद इंग्लिश पे आराम से आके काम कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो है अगर बिजनेस के तौर पे करें तो जंबो म्यूटेशन पे करें। हाँ, मैं वही तो बोला आपको, मतलब बिजनेस के तौर पर करेंगे तो इनको गैप देना होता है। अच्छा। अभी समझ लो कि इंग्लिश का मतलब इंग्लिश रहने दो, या फिर यूके स्टैंडर्ड रहने दो, या फिर डच रहने दो, या फिर एनएल रहने दो। ओके। तो ये सब जो है मतलब अभी एक जंबो फिंच ले लिया आपने, इसका साइज यानी इसका 3 दुगना 1 का साइज होता है इंग्लिश का, बराबर। करेक्ट करेक्ट। तो वो साइज जो है जब ये लोग मतलब फीडिंग के स्टेज पे आते हैं बच्चों को, उस टाइम पे इनका साइज बहुत रिलीज हो जाता है। अच्छा अच्छा। जंबो साइज अपना रिलीज होता है, तो इसीलिए गैप देना पड़ता है। गैप देना पड़ता है। 1.5 मंथ 2 मंथ गैप देंगे आप तो एज अ हॉबीज रखेंगे तो चलेगा। ओके। अगर बिजनेस के तौर पर बोले तो इनकम थोड़ा थोड़ा कम है। हाँ कम और लेट आएगा। और क्योंकि गैप देना पड़ता है हाँ, 1 महीने से हाँ, 1.5 महीने तक। हाँ, तो सही अगर सिर्फ बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इंग्लिश लाइन में, अगर 1 या 2 पे नहीं, एक साथ जो है 20-25 पे रखें तब थोड़ा वर्कआउट हो सकता है। हाँ हो सकता है, नहीं करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है बोले तो उसमें मेन ब्रेक देना ही एक प्रॉब्लम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बैक टू बैक ब्रीड हम उनसे नहीं लेते। करेक्ट, गैप देना हाँ, पड़ता है। वही मेरा एज पर माई एक्सपीरियंस वही एक मतलब इशू आता है अच्छा अच्छा। बिजनेस के लिए। अगर 10 पे रखते हैं एक साथ और 10 पे से मान लो कि 8 पे ब्रीड कर दें और एक पे से जो है एवरेज 2 बच्चे, तो 8 पे के हो गए 16 बच्चे। 16 बच्चे एंड एवरेज एक बच्चा अगर से एक 10,000 से जाएगा अंडर क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी के ऊपर, एंड एन एवरेज पकड़ते हैं 7,000। ठीक है, तभी भी जो है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो अभी के जो माहौल पे बोल रहा हूँ, मतलब मार्केट उतना स्टेबल नहीं है। अच्छा। यही करके नहीं, आपको शायद तो पता रहेगा, आप Correct. कॉकटेल में कर रहे हो, कन्वर्स में कर रहे हो, इन सब बर्ड्स का भी मार्केट उतरा हुआ है अभी। करेक्ट करेक्ट। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब फिंच का जो बिजनेस करना चाहता है ना, मतलब जंबो से ही स्टार्ट करें। ओके जंबो में ही बिजनेस करें, क्योंकि इनमें बैक टू बैक ब्रीड मल्टीपल ब्रीड लेने से भी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। मैं को जो है 3 मंथ या 4 मंथ जो है यानी कि बैक टू बैक लेने के बाद भी उनको गैप दे याद देना। देना। अरे, और एक बात ये बोलना चाहूँगा मैं कि आपने जो प्राइसिंग का बताया बच्चों का, जी। 16 बच्चे अगर एक पेड़ से 16 बच्चे अगर निकलेंगे तो एक पेड़ का अभी के करंट सिचुएशन का मार्केट में उतना प्राइस तो नहीं चल रहा है भाई। अच्छा। बच्चा अगर सेमी एडल्ट हो, मोल्ट होने के बाद उसका प्राइस चल रहा है 2 से 2.5 हज़ार रुपया एक एक बच्चे बच्चे का। अभी इतना अच्छा। मार्केट प्राइस इतना है। अगर 2 बच्चा भी है तो 16 बच्चे के कितने हो गए 32,000। तो एवरेज फिर एक महीना 30,000 निकालिए 32, उसके बाद जो फिर 1.5 महीना जो है उनको इनकम नहीं रहेगी। नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ऑलरेडी फिंचों पे काम कर रहे हैं, यानी एग्जीबिशन फिंचों पे काम कर रहे हैं, वो लोग एनजीस पे ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि एनजीस का वैल्यू अभी के माहौल पे बहुत कम है। तो आप म्यूटेशंस पे काम कीजिए, म्यूटेशंस बनाइए, जैसे कि फुल ऑरेंज है, इमोज में मतलब बड़े साइज बनाइए, 2Bs में बड़े साइज बनाइए, उसमें जो है आपको इनकम ज़्यादा कंपेयरिंग टू एनजीस, उसमें आपको ज़्यादा इनकम आ सकता है। जी, जैसे आपने बोला था 7,000 रुपया एक बच्चा पड़ेगा, तो अगर आप म्यूटेशन में बनाएंगे तो 7,000 तो नहीं, मिनिमम 5,000 तो आएगा एक बच्चे को। अच्छा अच्छा। यानी सेमी एडल्ट बच्चे को। सेमी एडल्ट। हाँ, क्योंकि बड़े पेड़ का प्राइस ही अभी 15 से 20,000 चल रहा है म्यूटेशन का। अच्छा। अगर अच्छी क्वालिटी में रहेगा तो। अच्छा, तो मुन्ना भाई से एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे भी मन में बहुत दिनों से था कि हमने इंग्लिश लाइन में तो बहुत सारे वर्ड्स देखे, हमने गूगल में या फिर किसी के पेज में जो है हमने इंग्लिश में क्लस्टर देखे। तो अगर इंग्लिश लाइन अगर यहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी के सेटअप में इंग्लिश लाइन में क्लस्टर्ड नहीं देखा, अगर इंग्लिश लाइन में क्लस्टर्ड अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं इंग्लिश लाइन में? इंग्लिश लाइन में देखो, अगर टॉप आपके पास क्वालिटी में क्लस्टर्ड, अगर आपके पास बड़ी हेन हो यानी फीमेल हो, अगर आपके पास मेल भी हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट पेयरिंग में ही आपको आ जाएगा क्लस्टर्ड तो एक बच्चा आएगा ही आएगा। लेकिन मेल और क्लस्टर्ड होना चाहिए और फीमेल भी क्लस्टर्ड? नहीं, दोनों अगर क्लस्टर्ड होंगे तो मतलब क्लस्टर्ड तो मतलब डोमिनेंट जीन के अंदर आता है। करेक्ट। तो बच्चों में ज़्यादा हैंडीकैप क्लैशेस ज़्यादा होता है। दोनों मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि एक क्लस्टर्ड हो, एक नॉर्मल हो। जी, मैं भी हमारे सारे न्यू हॉबीज को और हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को हमेशा जब मैं फिंचर्स के टॉपिक पे बात करता हूँ
तो मैं क्लस्टर के पेयर में यही गाइड करता हूँ कि एक जो है उसमें मेल या फीमेल जो है क्लस्टर्ड होना है और दूसरा ऑपोजिट जेंडर जो है नॉन क्रस्ट होना, तभी जो है आपको बच्चों में जो है क्रस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छे क्वालिटी का अम्ब्रेला क्रस्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर मेल और फीमेल दोनों क्लस्टर्ड में है तो क्लैशेस आएंगे, वहाँ पे टफ आने के चांसेस है या फिर जो है बच्चे हैंडीकैप होने के चांसेस है। तो इसलिए जो क्लस्टर के पेयरिंग करते हैं अच्छे क्वालिटी के क्रस्ट के बच्चे निकालना चाहिए। तो एक जो है क्लस्टर्ड होना है और अपोजिट जेंडर जो है नॉन क्रस्ट रहना है, तभी अच्छे बच्चे निकालेंगे। आपने मतलब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को मैं। जी तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब वर्किंग में 3 वैरायटी आता है, जैसे कि रेसेसिव जीन आता है, आपको पता है, रेसेसिव आता है, डोमिनेंट आता है और सेक्स लिंक आता है। करेक्ट। तो अगर आप वो रेसेसिव में काम कर रहे हैं यानी BCBB हो गया तो ये सब रेसेसिव में आता है, तो BCBB स्प्लिट्स में आराम से बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। तो डोमिनेंट में काम करेंगे तो दोनों डोमिनेंट नहीं डाल सकते, करेक्ट, फ्लैशेस वहाँ पे भी आता है। दोनों डोमिनेंट के साथ एंजिस भी आपको काम आने की चीज़ है इंग्लिश में, क्योंकि अगर आपके पास डोमिनेंट सिल्वर मेल है, फीमेल आप उसको डोमिनेंट सिल्वर ही नहीं दे सकते। करेक्ट, यू हैव टू गिव मतलब एनजी फीमेल के साथ अगर आप डोमिनेंट मिलाएंगे तो आपको बच्चे उसमें स्प्लिट्स नहीं आएंगे, एनजीस भी आएंगे, डोमिनेंट सिल्वर भी आएंगे, क्योंकि डोमिनेंट एक तरफ से ग्रो करेगा। सेक्स लिंक में आपको ये होता है कि अभी समझ लो लाइट बैक आपके पास फीमेल है इंग्लिश लाइन में और मेल हो गया नॉर्मल ग्रे में मेल हो गया। तो सेक्स लिंक कैसे होता है, मतलब अभी आप ये दोनों मतलब ये पेयर को ब्रीड किया तो इसमें ये जो बच्चे आते हैं सारे एनजी हो गए, एक ही ग्रो कर देते हैं, सारे बच्चे एनजीज होते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है लाइट बैक का स्प्लिट होता है सिर्फ मेल। अच्छा। फीमेल्स हर की स्प्लिट नहीं होता इसमें सेक्स लिंक में। जी। तो फीमेल्स में जो कलर आता है यानी आप CFW भी ले लो, लाइट बैक ले लो, ये सब म्यूटेशंस जो है वो सिर्फ मतलब उसके कलर का स्प्लिट सिर्फ बेटे में देता है। अच्छा। फीमेल्स में नहीं देता है। अच्छा। तो अभी आपको लाइट बैक का मेल चाहिए तो ये जो बेटा आता है इसका वो NG रहेगा, LB स्प्लिट रहेगा यानी लाइट बैक स्प्लिट। वो LB स्प्लिट की बेटा ही आप वापस माँ को लाइट बैक को पेयर कर दिया तो सारे बच्चे आपको लाइट बैक आना, पूरे लाइट बैक आना चाहिए। तो यही डिफरेंस है रिसेसिव में, डोमिनेंट में और सेक्स लिंक में। अच्छा, जो ये डोमिनेंट जो सिल्वर बोले, डोमिनेंट सिल्वर, इसमें जो है ब्लैक फेस बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन डोमिनेंट सिल्वर मेल के साथ अगर ब्लैक फेस की फीमेल पेयर करेंगे तो रिजल्ट जो 4 बच्चे में क्या क्या आने के चांसेस हैं? क्या आएंगे बोले तो देखो आपको उसमें 2 तो कंफर्म है कि BF आ सकता है, NG में BF आता है। अच्छा। NG में BF थ्रो होगा और डोमिनेंट सिल्वर ब्लैक फेस आ जाएगा। अच्छा। फीमेल्स में DS भी आएगा और नॉर्मल एजीज भी आएगी। अच्छा। लेकिन स्प्लिट्स रहेंगे DS के नहीं, स्प्लिट्स DS के नहीं होते। अच्छा। वो जो भी है डोमिनेंट है, जो उसका ये मतलब म्यूटेशन है वो मतलब जो है वो थ्रो करता है, उसका कॉपी नहीं देता। अच्छा। जो ओरिजिनलिटी रहती है वही थ्रो करता है। अच्छा। चाहे वो जो डोमिनेंट में क्रस्टर्ड आता है, डोमिनेंट सिल्वर आता है, ब्लैक फेस आता है, तो ये जो भी जीन्स है इनके कॉपी नहीं बनते। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को, मेरा एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने ब्लैक फेस बहुत ब्रीड किया है जी। हाँ, तो जंबो में भी ब्रीड किया है, इंग्लिश में भी ब्रीड किया है। लोग बोलते हैं कि ब्लैक फेस का स्प्लिट नहीं होता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है ब्लैक फेस का स्प्लिट होता है, लेकिन होता है, फेस में नहीं दिखाता, फेस में दिखाता नहीं, लेकिन वो जीन्स रहता है, वेंट के पास जो है ना एक ही एक टेल मतलब ब्लैक में आता है, तो वो जो है स्प्लिट होता है। आदमी लोग समझते नहीं, वो बोलते हैं कि ये ब्लैक नहीं है, लेकिन जीन होता है। हाँ, जीन होता है। जैसे आप बताएं कि वेंट के पास थोड़ा बारीक सा धागा जैसा ब्लैक होता है, जब तक वो धागा है तब तक हम बता के दे सकते हैं, हमको पता है ये पेयरिंग में क्या आया है। तो इसके जो माँ बाप है वो ब्लैक फेस बाप है और माँ उसकी डोमिनेंट सिल्वर है, हमको पता है। तो ये जो धागा छोटा सा भी धागा ब्लैक आपको वेंट में दिख गया तो वो ब्लैक फेस का स्प्लिट ही होगा, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस है मेरे को। वैसे जो मेल्स है मेरे पास, जंबो में भी ले लो या फिर इंग्लिश लाइन में भी ले लो, वो जो मेल्स है मैंने BCBB के साथ पेयर किया हुआ है। यानी मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, मेल जो है मतलब फेस में दिखा नहीं रहा है, उसकी सिर्फ वेंट में धागा जैसी लाइन है, वो मेल BB का स्प्लिट है। उसको मैंने BCBB की फीमेल दिया। अच्छा। वो मेरे को 3D निकल दिया। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये पहले जो है मतलब बाहर के जो ब्रीडर्स थे ये सब बोलते हैं कि मतलब डोमिनेंट के स्प्लिट नहीं होते। मैंने खुद एक्सपीरियंस के थ्रू देखा है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, ब्लैक फेस का आता है, रहता है। हाँ, और जब तक वो धागा है तब तक हम किसी को सेल भी करें तो बता के दे सकते हैं। जब वो झड़ गया तो फिर हम बिलीव करके अपने वर्किंग कर सकते हैं, हम बेच भी नहीं सकते क्योंकि प्रूफ नहीं रहेगा वहाँ पे।
वो एक चीज़ मैंने तो, लेकिन ओरिजिनल जो ब्लैक पर्स है उसके धागे जो ज़्यादा रहते हैं, जो पर रहते हैं ब्लैक कलर, तो एक दो भी झड़ गए तो बाकी जो पर रहेंगे दिखा के दे सकते हैं। ओके। तो अभी जैसे मुनव्वर भाई ने बताया कि अगर बिजनेस के तौर पे अगर इन्वेस्ट करके कर रहे हैं तो यानी कि आपके ऊपर डिपेंड होता है कि हॉबी पर्पज पे रखना है या फिर इन्वेस्ट करके एज ए इनकम जनरेट करना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल जंबो पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, यानी कि BCBB के ब्लैक म्यूटेशन पे या ऑरेंज म्यूटेशन पे करके वहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है कस्टमर उनको ही बनाना है। लेकिन अभी के तौर पर अगर भाई कस्टमर मिलना उसमें मतलब इंग्लिश में ले लो, डच लाइन में ले लो, या फिर यूके स्टैंडर्ड में ले लो, या फिर यूरोपियन लाइन में ले लो, किसमें भी ले लो आप, म्यूटेशन का मार्केट में मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जो है 2 साल पहले इंग्लिश म्यूटेशन का यानी BCBB पे मैंने आपको क्या बोला 15 से 20 हज़ार अब का रेट है। पहले जो है लाख के करीब भी ज़्यादा था, मतलब क्वालिटी के ऊपर म्यूटेशन के साथ बॉडी स्ट्रक्चर, बिग साइज, हेड शेप, ये सब देखा जाता है। तो वो अगर मतलब मार्किंग उसका सही रहेगा, मतलब बॉडी शेप का बोल रहा हूँ, अगर उसका मतलब बॉडी शेप वगैरह सब एकदम सही है, म्यूटेशन के साथ है, तो पहले जो है लाख के ऊपर भी ज़्यादा था। अभी जो है वही बर्ड का वैल्यू 15 से 20 हज़ार हो गया है। तो अभी मार्केट में चल क्या रहा है बोले तो टॉपेस्ट म्यूटेशन चारकोल चल रहा है। चारकोल मतलब इंडिया में किसी के पास नहीं है अभी, इंग्लिश लैंग्वेज में चारकोल, क्योंकि जम्बोज में चारकोल मिलता ही नहीं, खाता भी नहीं। जम्बोज में ईमोज आता है। लोग क्या करते हैं कि मतलब ईमो के साथ, मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पे बात किया था, मतलब आपने पूछा कि जम्बो और इंग्लिश में कैसा बड़ा बनाना है। हाँ। तो लोग क्या कर रहे हैं कि ईमो को लेके बड़ी फीमेल के साथ देते, उसमें जो बच्चे आते हैं बड़े साइज के प्रोड्यूस करके वो क्या बोल रहे हैं कि चारकोल है। चारकोल बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे भाई। चारकोल सिर्फ आता है एग्जीबिशन साइज में। तो चारकोल का जो मतलब वो रिसेसिव जीन है वो कंप्लीट डिफरेंट है। ईमो डिफरेंट है, चारकोल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है बोले तो मतलब चारकोल के सिल्की फेदर्स आते हैं। अच्छा। चारकोल नहीं, ईमो के सिल्की फेदर्स आते हैं। चारकोल के जो फेदर्स आते हैं मतलब स्टैंडर्ड फेदर्स आते हैं, फ्री फ्लाइट बर्ड है। अच्छा। आप बड़े 3 फीट के केज में भी आप रखेंगे तो आराम से फ्लाइट करेगा। ईमो को दिक्कत होगी, ईमो के फेदर्स सिल्की रहते हैं, उड़ नहीं पाता ठीक से, वो फ्लाई नहीं करते। आप अगर ईमो बड़े साइज में भी अगर बना ले तो उसको ईमो कहा नहीं जाता, क्योंकि टेल के ऊपर उसके जिब्रा मार्किंग रहती है। करेक्ट। ईमो में चारकोल वेंट से लेकर पूरा टेल जेट ब्लैक होता है, कंप्लीट ब्लैक होता है, कंप्लीट जेट ब्लैक। जो नीचे से वेंट के पास जो मार्किंग है, फेस से लेकर वेंट पूरा ब्रेस्ट को जाता है, ब्रेस्ट से फिर नीचे जाता है, मतलब वेंट टेल के लास्ट के पॉइंट। हाँ, थोड़े चारकोल जाते हैं इधर मार्किंग चेस्ट के पास, मतलब ब्रेस्ट के पास मिसमैच होता है मार्किंग, वो तो चलेगा, लेकिन चारकोल को पहचाना जाता है फेदर क्वालिटी से और वेंट से। वेंट कंप्लीट जेट ब्लैक होना चाहिए, वेंट और टेल, अपर टेल लोअर टेल दोनों कंप्लीट ब्लैक होना चाहिए। और चारकोल अभी के लिए मतलब इंडिया में तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, और बाहर से इंपोर्ट करने में भी दिक्कत है अभी के लिए। तो इसीलिए अभी के लिए फिलहाल मैं भी मतलब ऑरेंजेस पे काम कर रहा हूँ, ब्लैक लाइन BCBB पे और BFBB पे काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह प्लान है, फ्यूचर प्लान है चारकोल बनवाने के लिए। इंशाल्लाह आप भी दुआ करें। जरूर, हमारे व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर भी दुआ करें मुनव्वर भाई को, ताकि जो है चारकोल में भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हर एक का एक जो है ड्रीम रहता है एज ए बर्ड हॉबियस्ट या ब्रीडर, उनको भी एक जो है फ्यूचर प्लानिंग के साथ जो है अच्छे म्यूटेशन में काम करने का एक ड्रीम रहता है, सबका ड्रीम रहता है। तो वैसा मुनव्वर भाई का भी एक ड्रीम है, सब मिलके दुआ करें एक दिन इनका भी जो है ड्रीम हो सक्सेस हो जाए। अब जो है हमारे मुनव्वर भाई से बात करेंगे फिंचेस के फीड के बारे में, जो इंग्लिश लाइन जो रखते हैं न्यू हॉबियस्ट, तो क्या क्या फीड देना है। तो मुनव्वर भाई फीड्स में क्या क्या देना है इंग्लिश लाइन जो रखते हैं उनको। इंग्लिश लाइन को जो इंग्लिश लाइन और जम्बो में ज़्यादा उतना फर्क नहीं आता। बेसिकली इनको जो मिक्स फीड देते हैं वो सेम उनको भी देना है, सेम फीड, लेकिन उसमें कैनरी मिक्स करना है। अच्छा, क्योंकि उनका थोड़ा साइज बड़ा रहता है ना, तो उसके हिसाब से कैनरी मिक्स करेंगे तो थोड़ा हेल्थ अच्छा रहता है। अच्छा, जैसे कैनरी हो गया, कैनरी के बाद जो आप नेक्स्ट जो है सॉफ्ट फूड का टॉपिक करेंगे। जैसे कि मुनव्वर भाई ने बताया कि सॉफ्ट फूड के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मिक्स फीड जो देते हैं इंग्लिश लाइन को, तो उसमें जो है कैनरी ऐड करते हैं जी। करेक्ट, ऐड करते हैं। सॉफ्ट फूड में क्या क्या देना पड़ता है इंग्लिश लाइन को। इंग्लिश लाइन को सॉफ्ट फूड में देखो, एक फूड तो लाजमी आपको पता है, इनको भी देंगे और उनको भी देना चाहिए। सॉफ्ट फूड में एक तो मतलब बॉईल करके, हाँ आपकी ज़रूरत के हिसाब से जितने एक चाहिए उतने ले लीजिए।
एग बॉईल करके मतलब एग का जो सेल रहता है ना वो भी क्रैश करके डाल दीजिए इसमें एग फूड में। और उसके बाद एक्सेल का पाउडर बना के सेपरेट रखना चाहिए आपको, एक्सेल का पाउडर और कटल बोन का पाउडर, ये दोनों मिला के एग फूड में ऐड करना है। और थोड़े से वेजीज ऐड करना है, जैसे कि कैरेट हो गया, अच्छा बीटरूट हो गया और आपका कोरिएंडर लीफ। अच्छा तो ये सब मतलब मिक्स करके थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी रखने से काफ़ी है। और अभी गर्मी के दिनों में ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो गया बर्ड को तो बर्ड सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। अच्छा। और दिन में 2 से 3 बार अगर आप बाथ टब रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अगर आपको बाथ टब रखने की फैसिलिटी नहीं है तो स्प्रे आता है ना, गन स्प्रे, जो हाँ गन स्प्रे में आप दिन में 2-3 बार स्प्रे करते रहिए, सब नॉर्मल रहेगा। और अभी के लिए ब्रीडिंग को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पे, तो फिश ब्रीड करने में बहुत दिक्कत है, और उनको रेस्ट लेना है। हाँ अभी जो है सारा फिश रेस्ट में है अभी के तो लिए। यहाँ पे भी जितने फीचर्स है तो अभी जो है यहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं है। जो लास्ट प्लेस मैंने लिया है वही लास्ट प्लेस, उसके बाद जो है 9 8 9 6 रेस्ट पे है, लेकिन फिर भी जो है बॉक्सेस लगे हुए हैं, लेकिन कुछ इनका रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इनको ब्रीडिंग के लिए सप्लीमेंट भी हमने प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि समर चल रहा है। तो समर में अगर सप्लीमेंट देंगे तो और ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो एक तो रखेंगे, लेकिन जो है फिर इनफर्टिलिटी आ जाएगी। उसके बाद जो है चिक्स जो है उनको फीड नहीं करेंगे चिक्स को, और बच्चे जो है मर जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ब्रीडिंग सप्लीमेंट भी हमने उनको प्रोवाइड नहीं किया। तो अभी तो कुछ भी रिजल्ट नहीं है, तो सिर्फ बॉक्स लगे हैं। तो ना ही एग्स है ना ही चिक्स है यहाँ पे। तो मुरा भाई अभी अंदर में मैं एक छोटी बात कहना चाहता हूँ, ये है कि मतलब आपने सप्लीमेंट्स का बात किया, जी तो सप्लीमेंट्स के लिए मैं आपके व्यूअर्स को क्या बोलना चाहता हूँ कि बर्ड्स को नेचुरली जितना रखेंगे ना उतना अच्छा है आपको। क्योंकि बर्ड अगर एक बार सप्लीमेंट से अटैच हो गया जी जी तो ब्रीडिंग के टाइम पे वो सप्लीमेंट ही मांगेगा आपको। करेक्ट 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 ब्रीडिंग विदाउट सप्लीमेंट आप ब्रीड करेंगे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। करेक्ट। इनफर्टिलिटी इनको वही आदत हो चुकी है। हाँ, तो मैं यही रेकमेंड करूँगा, न्यू हॉबीस्ट रहने दो या फिर पहले से जो भी बर्ड रख रहे हैं नेचुरली, तो आप लोग जो है प्लीज़ फॉरवर्ड से सप्लीमेंट कुछ यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्स अगर यूज़ करेंगे तो बर्ड मतलब उसको अडेप्ट हो जाता है सप्लीमेंट को। तो बिना सप्लीमेंट के नेचुरली ब्रीड करो। नेचुरली कैसे, यानी बर्ड्स को मतलब जितना आप मतलब एक क्लच होने के बाद जितना टाइम फ्री टाइम देंगे, मतलब बर्ड को उसका साइज वापस आने में और उसको रेस्ट जितना मिलेगा वो उतना नेक्स्ट ब्रीड वो उतना अच्छा ब्रीड करेगा। अच्छा, ठीक है। जैसे हम ये चारकोल देते हैं उनको ना, जम्बो म्यूटेशन को, तो इंग्लिश ट्रेन को भी चारकोल दे सकते हैं। हाँ लाजमी दे सकते हैं, चारकोल तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो आप पहले भी रेकमेंड कर चुके हैं अपने चैनल में। तो चारकोल का तो चलेगा। चारकोल यानी मैं आपको बोला ना, एक्सेल का पाउडर, कटल बोन का पाउडर, ये सब एग फूड में हम लोग को मिक्स करना है। तो चारकोल का भी अगर पाउडर रहेगा तो मिक्स करके दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पहले भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि चारकोल का पाउडर जो है आप फिंचर्स को म्यूटेशन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो वही मैं जम्बो म्यूटेशन को भी यूज़ करता हूँ। तो वही मैंने मुनव्वर भाई से भी पूछा कि इंग्लिश ट्रेन को भी जो है यूज़ कर सकते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन सप्लीमेंट ना देंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि बर्ड अडेप्ट हो जाता है। वही नेचुरल सप्लीमेंट्स आप बना के दे सकते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो मैं जो भी सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ अपने बर्ड्स के लिए, तो मैं खुद का सप्लीमेंट बनाता हूँ ब्रीडिंग के लिए। तो वो मैं जो है ब्रीडिंग के वक्त देता हूँ। अभी जो है सप्लीमेंट मैंने प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि अगर देते हैं तो ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए समर खत्म होने के बाद उनको जो है हम जो सप्लीमेंट बनाते हैं ब्रीडिंग के लिए वो हम प्रोवाइड करने के बाद अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अभी जो है बर्ड्स को रेस्ट देना बहुत अच्छी चीज़ है, और सही टाइम है बर्ड्स को रेस्ट देने का। समर होने के बाद जो है ब्रीड ले सकते हैं, सक्सेसफुल अच्छी ब्रीड निकलेगी। अभी लेने से जो है ब्रीड वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो है एक्सेल यानी कि अभी जब ब्रीड लेते हैं तो जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डेडिंग सेल्स हो जाता है, बच्चा जो है अंदर ही मर जाता है एग के, या फिर जो है हैंडीकैप के बच्चे निकलते हैं, या फिर पेरेंट्स इसको फीड नहीं करते हैं तो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ब्रीड वेस्ट ना कीजिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइबर्स आपके व्यूअर्स को ब्रीड ले सकते हैं, नहीं करके नहीं अगर knowledge है लेकिन तो। हाँ नॉलेज है तो, नॉलेज कैसा ब्रीड लेना है समर में बोले तो अभी आप देखो एक पेड़ रखा, मतलब आपके एक केज में पेड़ है, तो वाटर स्प्रे जो मारते हो ना आप बॉक्स में भी स्प्रे मारो, नेक्स्ट बॉक्स में भी स्प्रे मारो, अंडों के ऊपर भी स्प्रे मारो, ताकि ठंड हाँ उनको जितना ठंडा रहेगा इस क्लाइमेट में वो उतना अच्छा ब्रीड करेंगे। अच्छा वो सब मतलब वही बोल रहा हूँ ना, जिसको एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस के हिसाब से ब्रीडिंग प्रॉपर नॉलेज है तो ले नॉलेज सकते है तो हैं। ले सकते हैं। जी, हमने जो है उनको रेस्ट इसलिए दिया क्योंकि जो है ऑलरेडी हमने लास्ट क्लेज भी हमने लिया। तो इस वक्त जो है
रेस्पेक्ट देना। अगर लेना है ब्रीड तो हम ले सकते हैं, क्योंकि ये सक्सेसफुल ब्रीड अभी भी निकलेगी। सही चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है उस हिसाब से जो है समर में भी हम ब्रीड करके निकाल सकते हैं, लेकिन उनको जो है अभी रेस्ट देने का सही वक्त है, क्योंकि लास्ट बैच हमने ऑलरेडी सक्सेसफुल निकाले, सारे में जो है 2 या 3 चिक्स अच्छे से निकले, 4 चिक्स भी निकले, तो इसलिए अभी रेस्ट पे है। तो मुनव्वर भाई, अगर कोई हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर इंग्लिश लाइन में कोई बर्ड लेना चाहेंगे तो आपके पास अवेलेबल रहेगा? हाँ, मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। एनजी भी मिल जाएगा, या फिर म्यूटेशन में उनको रिक्वायरमेंट है तो वो भी मिल जाएगा। जी, जैसे हमारे मुनव्वर भाई ने बताया कि अगर इंग्लिश में कोई एनजी नॉर्मल ग्रे में लेना चाहते हैं या फिर म्यूटेशन में इंग्लिश लाइन लेना चाहते हैं तो मुनव्वर भाई के पास अवेलेबल हो जाता है, यानी कि बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी आप उनके पास चेकआउट कर सकते हैं। मैं मुनव्वर भाई का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं मुनव्वर भाई को कॉल करके, जो बर्ड उनके पास अवेलेबल रहेगा वो आपको बताएंगे। अगर आप सहमत हैं तो आप जो है उनसे कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल चेक करके उसके बाद जो है अगर आपको पसंद है तो आप उनके पास परचेज कर सकते हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया से कहीं से खरीद रहे हैं, आपके पास परचेज करें तो डिलीवरी कैसे होगी? शिपमेंट हो जाएगा, मतलब बर्ड्स का जो है वो मतलब बर्ड्स का अमाउंट सेपरेट रहेगा और डिलीवरी चार्जेस कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, तो उस हिसाब से हम लोग डिलीवरी भी कर देंगे ऑल ओवर इंडिया। ओके, यानी कि ऑल ओवर इंडिया, यानी कि मेजर सिटीज़ में जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा उनका। जैसे मुनव्वर भाई ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपकी तरफ से बेयर करना होगा। बर्ड जो है, बर्ड्स का चार्जेस सेपरेट से रहेगा और जो है ट्रांसपोर्टेशन का सेपरेट रहेगा, लेकिन आपकी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है बेयर करना होता है। तो उस हिसाब से जो है आप परचेज कर सकते हैं। फोटो वीडियोज़ भी मुनव्वर भाई प्रोवाइड करेंगे आपको। अगर लेना चाहें तो आपको सामने देख कर लेना है तो डायरेक्टली आप मुनव्वर भाई के पास विजिट कर सकते हैं। बैंगलोर में रहते हैं तो डायरेक्टली आप आके भी जो है बर्ड देख के पसंद करके ले सकते हैं, या फिर अगर आप बेंगलुरु में हैं तो डायरेक्टली आके सेल्फ पिकअप कर सकते हैं बर्ड को देखने के बाद। अगर आउट ऑफ बैंगलोर में है, डायरेक्टली आप देख के लेना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है उनके पास डायरेक्ट विजिट करके लेते हैं। जैसे आउट ऑफ बैंगलोर चेन्नई हो गया, तमिलनाडु या फिर दूसरे स्टेट से जो है डायरेक्टली आके बर्ड्स देखने के बाद जो है पसंद करके लेके जाते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आके लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, बोला तो सही है ना? हाँ, सही है, एकदम सही है। जी, वीडियो के लास्ट पार्ट में है हम, तो वीडियो जो है ख़त्म होने से पहले मुनव्वर भाई कुछ हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को जो है कहना चाहेंगे। तो मुनव्वर भाई आप प्लीज़। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता था आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को, तो मैं तो देख रहा हूँ आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए जी, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू हॉबीज़ के लिए, और जो मतलब कर रहे हैं पहले से सबको आप मोटिवेशन कर रहे हैं। जी, तो ऐसे ही बने रहेगा, आपको जो भी है कामयाबी मिलेगी ज़रूर। तो चैनल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट भी करना। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो कमेंट करना ज़रूर से। उस टॉपिक पे भी वीडियो बनेगा इंशाल्लाह अगली वीडियो पे, और अगली वीडियो पे मैं कुछ बर्ड्स लेके आके भी दिखाऊंगा सबको, मतलब इंग्लिश लाइन में क्वालिटी कैसी आती है, किस टाइप से मतलब बर्ड को मतलब देखा जाता है, किस टाइप से आप मतलब बर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है, वो सब मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जरूर। जैसे मुनव्वर भाई ने बताया कि अभी जो है आज उन्होंने बर्ड्स नहीं लेके आए, जब जब मौका मिलेगा, जब जब मुनव्वर भाई यहाँ पे आएंगे हम इन्वाइट करने के बाद, तो बर्ड्स भी लेके आएंगे इंग्लिश लाइन में आपको दिखाएंगे। तो उनसे भी जो है जब जब मीट करेंगे जितना हो सके इन्फॉर्मेशन जो है आप तक शेयर करेंगे। और हमारे पास जो है बहुत सारे टॉपिक्स आते रहते हैं। अगर आपको भी कुछ बर्ड्स के बारे में या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज अगर गेन करना चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में अगर जो भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जितना हो सके तो वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।